दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेनारो P10 वायरलेस माइक के बारे में। इसका फुल रिव्यू देने वाले हैं। इसकी बैटरी बैकअप के बारे में बात करेंगे। हमने इसकी फुल टेस्टिंग की है परचेज करने के बाद में। इसका यूज भी बताएंगे, कैसे यूज किया जाता है, इसका बैटरी बैकअप क्या है, प्राइस कितने का पड़ता है और चार्जिंग में कितना टाइम लगता है। और चार्जिंग में एक मेन प्रॉब्लम आती है, 80% तक ही लोगों का चार्ज होता है। वो कैसे ठीक किया जाता है, मैंने ठीक किया है। 80 से पूरा 100% चार्ज किया है। पहले ये 80 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था हमारा भी, लेकिन हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। पूरा 100% तक मैंने इसको चार्ज किया है। तो चलिए अब पहले आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या निकलता है, उसके बाद में इसके यूज के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं तो इसमें हमें एक देखने को मिलता है चार्जिंग केस। ठीक है, चार्जिंग केस मिलता है और चार्जिंग केस के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं दो माइक। एक अभी हमने लगा रखा है, एक इसमें रखा हुआ है और एक कनेक्टर मिलता है जो कि मैंने फ़ोन में लगा रखा है। और इसके अलावा इसमें वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का, देख सकते हो इस टाइप का वारंटी कार्ड निकलता है। ये सीधा वेबसाइट पे ले जाके रख देता है। इसमें प्रोसेस बताया गया है वारंटी एक्टिवेट करने का। और बताते हैं इसमें एक आपको मैनुअल देखने को मिल जाएगा। इसको यूज करने का पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया है। अगर आपको जानकारी है तो आप जल्दी इसमें देखकर सीख जाओगे, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में इससे। और आपको एक मिल जाएगी इसमें केबल चार्जिंग के लिए, जो कुछ इस टाइप की होती है। एक साइड तो ये होगा USB A टाइप का, ये चार्जर में लगाने के लिए है, और दो इसमें लगी होंगी टाइप C की पिनें। ठीक है, एक साथ आप दोनों माइक को चार्ज कर सकते हो। माइक में आप चार्जिंग के साथ भी चार्ज कर सकते हो, अलग से भी दोनों माइक को एक साथ चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग में लगाओ, दोनों माइक लगा दो। चलिए आपको दिखाते हैं माइक में भी। देख सकते हो माइक में नीचे को टाइप C चार्जिंग स्विच आपको देखने को मिल जाता है। आप चार्जिंग केस में भी चार्ज कर सकते हो और केबल में भी डायरेक्ट पिन लगा के भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, फ़ोन में लगा है। एक माइक हम अभी यूज कर रहे हैं। आवाज़ आप देख सकते हो विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन की अभी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। नॉइज़ कैंसिलेशन भी आपको दिखाएंगे अभी। तो इसमें मेन्यू निकलता है, वारंटी कार्ड निकलता है, चार्जिंग केस निकलता है, दो माइक निकलते हैं, एक कनेक्टर निकलता है और चार्जिंग केबल निकलती है दो पिनों के साथ। आप जैसे ही माइक चार्जिंग केस के अंदर से निकालोगे ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा। ठीक है, टाइप C कनेक्टर है, उसको जैसे ही लगाओगे अपने फ़ोन में, उसके बाद में OTG चालू करनी होगी। OTG जैसे ही चालू करोगे तो माइक कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब जैसे हम इसमें माइक डालेंगे तो ऑटोमेटिक माइक बंद भी हो जाएगा। चार्जिंग केस में डालते ही चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और माइक बंद हो जाएगा। तो चालू करना बंद करना नहीं पड़ता है। अगर चाहो बिना चार्जिंग केस के तो आप इसमें एक बटन दे रखा होता है येलो टाइप का। ठीक है, ऊपर की साइड दे रखा होता है ऑन ऑफ वाला। इसको 3 सेकंड दबा के रखोगे तो ये बंद हो जाएगा। 3 सेकंड दबा के रखोगे तो चालू हो जाएगा। अगर एक टाइम टैप करोगे, एक बार टैप करोगे तो ये म्यूट हो जाएगा, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन कनेक्ट रहेगा। माइक में आपको 4 इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। एक बैटरी वाला है, एक दूसरा कनेक्टिंग का है, तीसरा है म्यूट वाला और चौथा है नॉइज़ कैंसिलेशन और रिवर्ब वाला। रिवर्ब रहेगा तो फ्लैशिंग करता रहेगा लगातार। अगर नॉइज़ कैंसिलेशन रहेगा चौथे में तो जो है ये उतनी बार ही करेगा जितने लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल एक्टिव होगा। अगर एक लेवल है तो एक बार फ्लैशिंग करेगा, बाद में जलता ही रहेगा। तो अभी हम करते हैं म्यूट। म्यूट करने के लिए जो ऊपर वाला जो ऑन ऑफ वाला बटन है इसको एक बार टैप करना होगा। ठीक है, तो अब हमने फिर से एक बार टैप करके अनम्यूट कर दिया है। अब आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि अब अनम्यूट हो चुका है। ठीक है, तीसरा है अनम्यूट वाला। बैटरी इंडिकेटर जो तब जलता है जब माइक डाउन होने वाला होता है, तब ये फ्लैशिंग करता है 1 घंटे पहले से। ठीक है, दुबलुपाता है। अगर चार्जिंग पे लगाओगे तो ये लगातार जलता है, रेड लाइट जलती है इंडिकेटर। ठीक है, बैटरी वाला है ये। और चौथा है ये नॉइज़ कैंसिलेशन वाला। तो अभी कुछ इस टाइप की नॉइज़ कैंसिलेशन हो रही है, विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन की चल रहा था। अब एक लेवल का एक्टिव करते हैं, एक बार टैप करते हैं तो अभी जो है नॉइज़ कैंसिलेशन एक लेवल का एक्टिव हो चुका है। मैंने एक बार टैप कर दिया है। ठीक है, और नीचे वाला बटन एक बार मैंने टैप किया तो एक लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन स्टार्ट हो चुका है और इंडिकेटर भी नॉइज़ कैंसिलेशन वाला अभी जल रहा है। ठीक है, चल रहा है, एक्टिव है। और वैसे भी हम अभी ऐसी जगह पर हैं जहां बिल्कुल बैकग्राउंड में शांत वातावरण है, नॉइज़ कैंसिलेशन है ही नहीं, फिर भी आप सुन सकते हो।
आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा हो रहा है। अब दूसरी लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव करने के लिए हमको फिर से दोबारा इस नीचे वाले एम वाले बटन को टैप करना है। एक बार बस टैप करना है, दोबारा कर दिया है तो दूसरी लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव हो चुका है। और जो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला जो इंडिकेटर है वो 2 बार फ्लैशिंग करके फिर से अब एक्टिव हो चुका है, लगातार चल रहा है। दूसरी लेवल की नॉइज़ कैंसिलेशन है ये। अब करते हैं तीसरे लेवल की। तो तीसरी बार एम वाले बटन को टैप करेंगे नीचे वाले को, तो ये 3 बार फ्लैशिंग करने के बाद में अब ये इंडिकेटर लगातार जल रहा है। अब इसका मतलब है 3 लेवल की नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव हो चुकी है। अब आप आवाज़ सुन रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा क्या फ़र्क लग रहा है आवाज़ में। अब आप बैकग्राउंड की एक बार आवाज़ सुनिए। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम शांत वातावरण में, फिर भी आप आवाज़ से पता लगा सकते हो कि कैसी आवाज़ आ रही है नॉइज़ कैंसिलेशन की। अब हम चौथी बार फिर से एक बार टैप करेंगे तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन बिल्कुल हट जाएगा, नॉर्मल मोड में हम आ जाएंगे। तो फिर से चौथी बार एक बार टैप करते हैं। तो चौथी बार फिर से हमने टैप कर दिया है और अब बिना नॉइज़ कैंसिलेशन की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। अब नॉइज़ कैंसिलेशन वाला जो इंडिकेटर है वो बंद हो चुका है। अब नॉर्मल मोड में हम आ चुके हैं। अब आप आवाज़ पहचान सकते हो कैसी है। अब विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। हमारे बैकग्राउंड में वैसे भी बिल्कुल शोर नहीं है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं रिवर्बरेशन मोड। ठीक है, रिवर्ब मोड जो होती है उसको एक्टिव करने के लिए जो नीचे वाला जो एम वाला बटन है इसको 2 बार लगातार टैप करना है, 1 2। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये है रिवर्बरेशन वाली मोड। ठीक है, अब रिवर्बरेशन वाली मोड में क्या होता है, ये जो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला जो इंडिकेटर है ये फ्लैशिंग करता है। ठीक है, दुबलुपाता रहता है, इससे पता चलता है कि नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं बल्कि ये अभी रिवर्बरेशन मोड में है। और ये रिवर्बरेशन मोड कब यूज की जाती है, जब सिंगिंग हम करते हैं। सिंगिंग, इससे डबल इको साउंड बनता है, ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े कमरे में हैं या फिर सिंगिंग कर रहे हैं। सिंगिंग के लिए बेस्ट होता है। अब अभी देख रहे होंगे डबल आवाज़ आ रही होगी, कितनी मस्त लग रही होगी। अब हटाने के लिए भी इसको वही करना है, डबल टैप करना है। जो नीचे वाला एम बटन है इसको डबल टैप करेंगे तो रिवर्बरेशन मोड ये हट जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल मोड में चलते हैं, डबल टैप हम इस पर अभी करते हैं, 1 2। तो रिवर्बरेशन मोड हट चुका है। फिर से डबल बार हमने टाइप किया है तो हट चुका है। और जो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला इंडिकेटर है वो फ्लैशिंग करना भी बंद कर चुका है, अब बिल्कुल बंद है। इसका मतलब हम नॉर्मल मोड में आ चुके हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है और इस माइक को यूज करने तक का प्रोसेस आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। इस माइक को चार्जिंग केस के अंदर चार्ज करने में 1 घंटा 10 मिनट से 12 मिनट लग जाते हैं। मान के चलिए 1 घंटा 12 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, एक माइक को चार्ज होने में। दोनों एक साथ डालोगे तो भी वही टाइम लगेगा, 1 घंटा। बिल्कुल डाउन करने के बाद में, 0 करने के बाद में, 0% जब ये चार्ज हो जाए, बिल्कुल काम ना करे, तो लगता है 1 घंटा 12 मिनट 10 मिनट। ठीक है, दोनों एक साथ डालोगे तो भी वही टाइम लगेगा, 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट में चार्ज हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस चार्जिंग केस को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है 0 से 100%। तो लगभग मान के चलिए 2 घंटे प्लस लगेगा इसको चार्ज होने में। ठीक है, माइक के साथ। ठीक है, माइक के साथ चार्ज होने में लगेगा। अगर इसको बंद करना चाहो तो सीधा इसमें डाल दो, बस बंद हो जाएगा। निकालोगे सीधा अपने आप चालू हो जाएगा। और कनेक्टर अगर आपने लगा रखा है फ़ोन में, OTG चालू कर रखी है तो ऑटोमेटिक कनेक्ट भी हो जाएगा। तो इसमें चालू करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो ऑन ऑफ वाला बटन है ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर आपके पास चार्जिंग केस है। चार्जिंग केस अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑन ऑफ वाला बटन यूज कर सकते हो और म्यूट वाला भी बटन यूज कर सकते हो। ठीक है, यही वाला। वैसे मुझे नहीं लगता है ये इसका अगर चार्जिंग केस आपके पास है तो आपको बंद करने की, चालू करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मैंने बता दिया है 2 घंटे प्लस लगते हैं चार्जिंग केस को चार्ज होने में। इसको लगता है 1 घंटा प्लस चार्ज होने में माइक को। इस माइक का बैटरी बैकअप है 7 घंटे,
जिनमें 6 घंटे तो ये चलेगा लगातार, फिर 1 घंटे चलेगा ये बैटरी इंडिकेटर फ्लैशिंग के साथ 1 घंटे। ये बंद होने से 1 घंटा पहले ये बता देता है, जो बैटरी वाला इंडिकेटर है ये 1 घंटा पहले से ही फ्लैशिंग करने लगता है कि माइक डाउन होने वाला है। तो 6 घंटा चलता है लगातार बिना किसी प्रॉब्लम के, और 1 घंटा चलता है बैटरी इंडिकेटर फ्लैशिंग के साथ, तो टोटल 7 घंटा चल जाता है। तो देखा जाए एक माइक 7 घंटे चलता है, फिर दूसरा माइक 7 घंटे चलेगा, 14 घंटे का बैकअप हो गया। फिर उसके बाद में चार्जिंग, दोनों माइक चार्ज करोगे तो लगभग 3 बार चार्ज कर देगा, ठीक है। तो लगभग हमने जो टेस्टिंग की है, टेस्टिंग के दौरान हमें पूरा जो निष्कर्ष हमने निकाला है, तो पता चला है कि ये जो वादा करते हैं 40 घंटे बैटरी बैकअप का, तो 40 घंटा नहीं, 40 घंटा प्लस ही बैठेगा, लगभग 50 घंटा बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा अगर आप एक साथ माइक और चार्जिंग केस फुल कर लो 100%। 50 घंटे के करीब मिल जाएगा बैटरी बैकअप। चार्जिंग टाइम की बात ये करते हैं 1.5 घंटा, लेकिन 1.5 घंटे नहीं। माइक की अगर कहें तो माइक तो हाँ हो जाएगा 1.5 घंटे में चार्ज, लेकिन जो चार्जिंग केस है वो 1.5 घंटे में नहीं हो पाएगा। चार्जिंग केस में टाइम ज़्यादा लग जाता है, चार्जिंग केस मान के चलिए 2 घंटे प्लस ही लगता है। अगर आपका चार्जिंग केस 80% से ऊपर चार्ज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका चार्जर ज़्यादा करंट फेंक रहा है। टाइप सी वाला चार्जर होगा, ज़्यादा करंट फेंक रहा होगा, इसीलिए 80% से ऊपर नहीं बढ़ता है। अगर आप बी टाइप वाले चार्जर में ये लगाओगे डाटा केबल, उसके बाद में इसको चार्ज करोगे तो ये 100% तक चार्ज होगा, ठीक है। तो कम करंट फेंकने वाले चार्जर से इसको चार्ज करना तो ये 100% तक जाएगा। ज़्यादा करंट फेंकने वाले चार्जर से चार्ज करोगे तो 80% तक ही जाएगा सेफ्टी के लिए। इसमें वारंटी मिल जाती है आपको 1 साल की, वारंटी कार्ड निकलता है, इससे वारंटी एक्टिव की जाती है। इसको इस QR कोड को स्कैन करने के बाद में डिटेल वगैरह डालनी पड़ती है। तो हमने बता दिया इस वारंटी कार्ड के बारे में। 1 साल की इसकी वारंटी है, वो एक्टिवेट हम करके आपको दिखा देंगे, उस चैनल पे जाके देख लेना। मैंने खुद टेस्टिंग की है, टेस्टिंग के बाद हम आपको बता रहे हैं, मेरा पर्सनल रिव्यू है ये इसका बैकअप जो है ये वादा करते हैं, वाकई में सच वादा करते हैं, 40 घंटे से प्लस ही आपको मिलेगा। एक साथ आप दोनों माइक इसमें डाल दो और इसको 100% कर लो, आपको 50 घंटा लगभग मिल जाएगा बैकअप, ठीक है। 40 घंटे से प्लस ही मिलेगा, आराम से 50 घंटा मिल जाएगा इसमें। एक साथ दोनों माइक डालो और इसको 100% चार्ज कर लो, चार्जिंग केस को, हो जाएगा आपका काम। लेकिन ध्यान रखना ये भी फुल हो जाएं और ये भी 100% फुल हो जाए। माइक जब फुल हो जाते हैं तो बैटरी इंडिकेटर जो बंद हो जाता है। तो इस माइक को हम अभी जैसे ही चार्जिंग केस के अंदर डालेंगे तो जो है इसमें रेड जलने लगेगा बैटरी इंडिकेटर। जब तक जलेगा तब तक मान के चलिए ये चार्ज हो रहा है। अगर चार्जिंग इंडिकेटर जो बैटरी वाला है वो अगर बंद है तो इसका मतलब फुल हो चुका है, अगर जल रहा है तो मतलब चार्ज हो रहा है। तो हमने बात कर ली है इस बॉक्स के अनबॉक्सिंग के बारे में, अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाई है, बैकअप के बारे में बात की है, चार्जिंग प्रॉब्लम के बारे में बात की है, इसको यूज कैसे किया जाता है वो भी बता दिया है। और अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो आप अगर टाइप सी एडाप्टर के साथ इसको परचेज करोगे, 2 माइक और टाइप सी एडाप्टर के साथ परचेज करोगे तो आपको लगभग 2000 के करीब पड़ेगा। अगर आप एक और इसी के साथ और एक कनेक्टर ऐड करोगे आईफोन वाला, ठीक है, आईफोन वाला वो होता है कनेक्टर, तो जो है पड़ेगा आपको 2100 के करीब। अगर आप 3-in-1 वाला कनेक्टर लोगे जो लैपटॉप में भी लग जाए, कैमरा में भी लग जाए, फ़ोन में भी लग जाए और आईफोन में भी लग जाए, तो जो पड़ेगा आपको लगभग 2600 के करीब, 2600 के करीब पड़ेगा। जैसा जैसा आप लोगे उसी हिसाब से जो है प्राइस रहता है। तो 2000 से ये 2600 के बीच आपको मिल जाएगा। परचेज करने के लिए आपको यहीं पर स्क्रीन पर भी प्रोडक्ट दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हो। अगर स्क्रीन पर यही नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट ये वाला टैग मिल जाएगा, ठीक है। ये माइक हम टैग कर देंगे तीनों टाइप के। आपके पास अगर केवल एंड्रॉयड है सी टाइप तो एंड्रॉयड के लिए ले सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन के लिए 2100 वाला ले सकते हो, एंड्रॉयड के लिए केवल 2000 का मिल जाएगा। अगर आप कैमरा, लैपटॉप, आईफोन, एंड्रॉयड सब में यूज़ के लिए लेना चाहते हो तो आप 2600 वाला लेना, ठीक है। तो इतने प्राइस के बीच में आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। तीनों टाइप का हम ऐड कर देंगे, टैग कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा।
टैग, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, क्लिक करना और जाके फ्लिपकार्ट से परचेज कर लेना। तो फिटिंग हो चुकी है और उसके बाद में इस टाइप से फिट कर दिया जाता है, इस टाइप से इसमें अंदर को डाल दिया जाता है। तो फाइनली मैंने आपको फुल रिव्यू दे दिया है इस ग्रेनारो P10 वायरलेस माइक का फुल रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। यूज़ करना बताया है, बैटरी बैकअप बताया है, प्राइस बताया है और चार्जिंग प्रॉब्लम के बारे में बताया है और चार्जिंग टाइम के बारे में बताया है। और वॉइस तो आपने देख ही लिया, यूज़ में आपको पता ही चल गया है। ये है सस्ता भी है और अच्छा भी है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छे खासे माइक को टक्कर देता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और मेरा पर्सनल ये रिव्यू था जो मैंने आपको बताया है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है। लगभग 1 हफ्ता हो चुका है परचेज किए हुए, तो मैंने काफ़ी टेस्टिंग किए, उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं सब कुछ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए हमारी मेहनत के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर देना उनके पास जो लोग इस माइक को यूज करना नहीं जानते हैं या फिर परचेज करना चाहते हैं। और कॉमेंट करके जरूर बताना अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर आना चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।